दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि ये मेंडल स्पेसिफिक बैच चल रहा है और इस बैच में हम जेनेटिक्स के लगातार कंटिन्यू वीडियोज़ के माध्यम से हम आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको हमारी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट के स्तर पर काम करूं, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर काम करूं, जैसे कि आपको किसी भी समस्याओं का सामना जेनेटिक्स में न करना पड़े। अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, अगर आप बायोलॉजी से संबंधित हैं या आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर बेहतर, ये वीडियो आपके लिए बेहतर का और साबित होने वाला है। और यहाँ से अगर एक बार आपने जेनेटिक्स को पूरा कंप्लीट किया तो यहाँ से आपसे प्रश्न परीक्षा में छूटने वाले नहीं हैं, गलत होने वाले नहीं हैं। आप किसी भी प्रकार के जेनेटिक्स के प्रश्न आएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से उसे आप कर करके आराम से जो होता है एक फ्रेश माइंड के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों आपका समय ख़राब न करते हुए हम आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों पिछले वीडियोज़ में हम एपी स्टैटिस के बारे में बात कर रहा था और एपी स्टैटिस में हम डोमिनेंट एपी स्टैटिस के बारे में बात कर लिया था। आज का जो मेरा टॉपिक्स था वो था आपका रिसेसिव एपी स्टैटिस और इसी के साथ हम सप्लीमेंट्री को भी जोड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो कंप्लीट टॉपिक है वो है आपका रिसेसिव एपी स्टैटिस। तो आइए देखते हैं कि रिसेसिव एपी स्टैटिस क्या होता है। हमने डोमिनेंस एपी स्टैटिस के बारे में पिछले वीडियोज़ में पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे रिसेसिव एपी स्टैटिस के बारे में। ये है दोस्तों आज का आपका टॉपिक रिसेसिव एपी स्टैटिस। नाम एकदम क्लियर है, डेफिनेशन भी एकदम क्लियर है। थोड़ा रिकॉल करिए पिछले वीडियोस को, जहाँ पर डोमिनेंस एपी स्टैटिस था। वहाँ पर जो आपका डोमिनेंट एलिल्स था उस एलिल्स के द्वारा किसी नॉन एलिलिक या किसी एलिल्स के कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया जाता था, तो उसे हम कहा था हमने डोमिनेंट एपी स्टैटिस। लेकिन वहाँ जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ पर किसी रिसेसिव एपी स्टैटिस जीन या एलिल्स के द्वारा किसी नॉन एलिलिक या एलिल्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? आपका रिसेसिव एपी स्टैटिस कहेंगे। तो लिख सकते हैं, एक को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन रिसेसिव एलील सप्रेस्ड नॉन एलिलिक और एलील एक्सप्रेशन known as रिसेसिव एपी स्टैटिस। इसका मतलब है कि रिसेसिव एलिल्स के द्वारा जब किसी नॉन एलिलिक एलिल्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस्ड कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? रिसेसिव एपी स्टैटिस कहें। इसे हम और क्लियर लिख सकते हैं कि व्हेन रिसेसिव एलिल्स सप्रेस्ड नॉन एलिलिक एक्सप्रेशन नोन एज रिसेसिव एपी स्टैटिस। समझ में आया? हमने कहा कि आपका कोई रिसेसिव, ये आपका रिसेसिव एलील है। ये एलील मान लीजिए यहाँ पर कोई नॉन एलिलिक जीन है, यह रिसेसिव एलील्स इसके एक्सप्रेशन को क्या कर दे? सप्रेस्ड कर दे, दिखाई न इसके अपीयरेंस को ड्रॉप कर दे, रोक दे, ख़त्म कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? रिसेसिव एपी स्टैटिस के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यह भी कह सकते हैं कि एक आपका एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मेंडल्स के थर्ड लॉ का, क्योंकि वहाँ पर जो रेशियो मिला था वह 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। लेकिन क्या रिसेसिव एपी स्टैटिस के केस में वो रेशियो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का रेशियो देखने के लिए मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो ये एपी स्टैटिस मेंडल्स के उस लॉ को फॉलो कर रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं फॉलो कर रहा। आइए हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं।
हमने कहा दोस्तों यहाँ पर हम स्किन कलर ऑफ माइस को कंसीडर करते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि हम स्किन कलर ऑफ माइस, हम एक स्किन कलर ऑफ माइस को कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों, और दूसरा जो हम कंसीडर कर रहे हैं एक ब्लैक कलर को कंसीडर कर रहे हैं। किसको कंसीडर कर रहे हैं? ब्लैक कलर को हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो स्किन कलर ऑफ माइस हम कंसीडर कर रहे हैं, स्किन कलर ऑफ माइस को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर हम स्मॉल बी से कंसीडर कर। देखिएगा कहीं कहीं एग्जाम्पल इसे दूसरे तरीके में भी जो है आपका एक्सप्रेस किया गया है। इसे हम नाम देते हैं एक्वटिक। इसे हम क्या कहते हैं? इसे एक्वटिक कहते हैं। इसे हम कहते हैं एक्वटिक, ठीक है। और ये आपका ब्लैक तो है ही है। देखिएगा कभी कभी एग्जाम्पल कहीं कहीं पे कैपिटल सी और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, और कहीं कहीं पे स्मॉल सी और स्मॉल ए से भी इसे रिप्रेजेंट करके एग्जाम्पल को दिखाया है। लेकिन हम यहाँ पे स्किन कलर ऑफ माइस को कैपिटल बी से डिनोट किया, जो कि कैसा है? एक्वटिक कलर है। और यहाँ पर जो कलर ब्लैक कलर है वो किस कलर का है? वो स्मॉल बी से कंसिडर किया, वो कैसा है? ब्लैक कलर का है। अब जब सबसे पहले हमें पता है कि इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद हमारा सबसे पहले F1 जनरेशन आता है। तो आइए हम इसके साथ चलते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये आपका दोस्तों कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो ए है, ए को हम सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री जीन कहते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ बहुत खास इसका मतलब नहीं है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जब हमने इसके गैमेट्स को बनाएंगे, यहाँ पर भी जब हम इसको गैमेट्स से बनाएंगे तो ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी, और ये बनेगा ए बी, और ये बनेगा ए बी, ये भी बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी, ये बनेगा ए बी, और ए बी बनेगा ए बी बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये आपका एक्वटिक कलर है। कैसा है? ये आपका एक्वटिक कलर है, और ये आपका कैसा है? ब्लैक कलर है। ठीक है, कैसा है? ब्लैक कलर है। ठीक है, जब देखा गया, जब हम इनके बीच क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद हमें मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी मिला। यह भी कैसा रहा? एक्वटिक कलर रहा है। ठीक है, ये कैसा देखने के लिए मिला? F1 जनरेशन में हमें कैसा मिला? एक्वटिक कलर मिला। यहाँ तक बातें आपको हमको लगता है कि बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये F1 जनरेशन बात है। हुआ क्या कि जब F1 जनरेशन में हमने देखा कि जब एक्वटिक कलर मिला, तो एक्वटिक कलर में सेल्फ हमने क्रॉस कराया। सेल्फ क्रॉस कराने के बाद क्या रेशियो देखने के लिए मिला, उसे आइए हम देखते हैं। तो हमने कहा कि आइए हम इधर चलते हैं। हमने कहा कि अब हम यहाँ जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ये है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, गुणे हो गया आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया, इसके गैमेट्स को बनाया। गैमेट्स के कराने के बाद हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसे दोनों के बीच जब हमने क्रॉस कराया, क्योंकि आपको पता है कि F1 जनरेशन में एक्वटिक ही देखने के लिए मिला, तो इसका मतलब एक्वटिक के बीच हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके गैमेट्स को बनाइए दोस्तों। ये बनेगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी, ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। ये भी बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, ये बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, ये बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। जब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे, क्योंकि F1 जनरेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब हम कहाँ चल रहे हैं? F2 जनरेशन में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? F2 जनरेशन में चल रहे हैं। F2 जनरेशन में जब हमने इसको चेकर बोर्ड को बनाया इस तरीके से, ये है आपका चेकर बोर्ड। सीधे सीधे बना लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये हो गया आपका चेकर बोर्ड बन गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 4। ठीक है,
एक तरफ हम मेल कंसीडर करते हैं, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, फीमेल कंसीडर करते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अरेंज करते हैं। ए बी, ये है ए बी, ये है ए बी, ये है ए बी। इसको इधर लिखते हैं, ये है ए बी, ये है ए बी, ये है ए बी, ये है ए बी। अब इनके बीच क्रॉस कराते हैं। हमने कहा कि ये मिला आपका कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये मिला कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। ये मिला आपका कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये मिला स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल, ये मिला कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये मिला स्मॉल ए, स्मॉल में कैपिटल बी, कैपिटल बी। ये मिला स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये मिला कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये मिला स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। और ये मिला आपका कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी और आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है, रेशियो को ड्रॉ करना है कि क्या रेशियो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ लेते हैं। जब F1 जनरेशन में क्रॉस पूरा होता है, क्रॉस कराने के बाद जो रेशियो मिलता है, क्रॉस कराने के बाद जो हमको रेशियो मिला, वो रेशियो क्या देखने के लिए मिला, ये देखते हैं। दोस्तों, हम इसे ब्लैक कलर नहीं लिखते हैं, इसे हम लिख देते हैं अल्बिनो। सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्बिनो। कहीं कहीं ब्लैक भी दिखने के लिए मिलेगा आपको, याद रखिएगा, अल्बिनो। ये है आपका अल्बिनो, ये है आपका अल्बिनो। कहीं कहीं आपको ब्लैक भी देखने के लिए मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा एक्वोटिक रेशियो, एक्वोटिक रेशियो, ब्लैक रेशियो, अल्बिनो देखना पड़ेगा। एक्वोटिक, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा एक्वोटिक रेशियो, ब्लैक रेशियो, ये आपका देखना पड़ेगा हमको अल्बिनो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम एक्वोटिक को देखेंगे, तो एक्वोटिक का जो रेशियो है वो मिला है 9:3:4 का रेशियो आपको चाहिए। कि अब कहाँ कहाँ है 9:3:4 का रेशियो, कि 9 एक्वोटिक कहाँ है, ब्लैक कहाँ है, अल्बिनो कहाँ है, आपको इसी बोर्ड में खोजने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले ये कंसीडर करिए, यहाँ पर ये जो आपका जहाँ जहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी है, वो कैसा होगा, एक्वोटिक होगा। मतलब ये एक्वोटिक है, ये भी कैसा है, एक्वोटिक है, ये भी एक्वोटिक है, और ये भी कैसा हो गया, एक्वोटिक हो गया। एक्वोटिक स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये तो अल्बिनो होगा आपका, ये होगा अल्बिनो, और अल्बिनो होगा, ये भी आपका अल्बिनो होगा। ठीक है, ये भी आपका अल्बिनो होगा। हमने कहा कि आपको इस चक्कर बोर्ड के सहारे आपको एक्वोटिक रेशियो, ब्लैक रेशियो, अल्बिनो को खोजना है। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कैपिटल ए, स्मॉल बी है, ये 4 अल्बिनो के केस में हैं, और आपको यहाँ पे अल्बिनो कितना चाहिए, 4 चाहिए। और यहाँ पर एक ब्लैक और ये आपका ब्लैक, ये आपको 3 ब्लैक चाहिए होते हैं। यहाँ आपको 3 ब्लैक मिल गए। बाकी जितने भी बचे हुए हैं सब कैसे हैं, एक्वोटिक हैं। ये भी एक्वोटिक है, एक्वोटिक है, एक्वोटिक है, एक्वोटिक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अल्बिनो की संख्या कितनी हो गई, 4, और ब्लैक की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिसेसिव इपिस्टैटिस है, रिसेसिव इपिस्टैटिस भी कह सकते हैं कि मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड मेंडल के थर्ड लॉ का क्या है, अपवाद है। क्योंकि अगर ये नियम फॉलो करता यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये विभी मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और हम अगले वीडियोज़ के साथ फिर आपसे मिलेंगे।